नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए नए नए अपडेट मिलते रहें। तो मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। तो साथियों, न्यूनतम पुनरीक्षित वेतन को लेकर फिर सड़क पर उतरेंगे श्रमिक। हाईकोर्ट इंदौर मैच का निर्णय आने के बाद भी सरकार श्रमिकों को न्यूनतम पुनरीक्षित वेतन देने के आदेश नहीं कर रही है। इससे नाराज प्रदेश के श्रमिक एक बार फिर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सेंट्रल ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन फेल इसकी तैयारी शुरू कर दी है। संगठन महासचिव दीपक गुप्ता का कहना है कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के निर्णय का पालन न करने पर अवान्तर की कार्रवाई किए जाने का नोटिस दिया गया है। अब भी सरकार ने न्यूनतम वेतन देने का आदेश जारी नहीं किया तो श्रमिक फिर से सड़क पर उतरकर अपना हक मांगेंगे। प्रदेश में 35 लाख से अधिक श्रमिक हैं जो सरकारी विभागों से लेकर निजी कंपनियों में कार्यरत हैं। सरकार ने अप्रैल 24 से उनके वेतन में 25% की वृद्धि की थी, पर निजी कंपनी चली गई और उन्हें स्टे मिल गया। 3 दिसंबर 2024 को प्रकरण की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट इंदौर मैच ने स्टे हटा दिया। इसके बाद से श्रमिक बढ़े हुए वेतन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ सहायक श्रम अधिकारियों ने आदेश भी जारी कर दिए थे तो श्रम आयुक्तों से वापस लेने के निर्देश दिए। गुप्ता ने कहा है कि संगठन मैदानी स्तर पर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। जल्द ही आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। अनुविभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति होंगे कर्मचारी। सरकार मंत्रालय में अनुभवी कर्मचारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उनकी सीधी भर्ती के मध्य से अनुभाग अधिकारी बनाने का अवसर मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने 50% से अधिक पदों पर सीधी भर्ती करने पर विचार चल रहा है। उधर पदोन्नति के पदों पर सीधी भर्ती का कर्मचारियों से विरोध किया है। बता दें कि प्रदेश में पदोन्नति नहीं होने के कारण कर्मचारियों को आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया है। कुछ विभागों में उच्च पदों का प्रभाव दिया है, लेकिन सभी जगह व्यवस्था लागू नहीं है। वहीं साथियों, समग्र आईडी से मिलेगा सरकारी कर्मचारियों का वेतन। राज्य सरकार ने तय किया कि अब प्रदेश भर के सभी सरकारी कर्मचारियों का सत्यापन समग्र आईडी से होगा और इसके आधार भी लिंक रहेगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद वेतन व किसी तरह के भुगतान विफल होने की समस्या नहीं रहेगी और सेवानिवृत्ति व आकस्मिक मृत्यु के दौरान नॉमिनी की वजह से क्लेम भुगतान के लंबित नहीं होंगे। अभी केवल आधार बेस्ड व्यवस्था लागू है, जिससे अपडेट करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर को आदेश दिया है कि जिसमें शहडोल भी शामिल है। विज्ञान एवं औद्योगिक विभाग के द्वारा लागू एकीकृत वित्तीय प्रबंधक सूचना प्रणाली के तहत सरकारी कर्मचारियों के सत्यापन एवं भुगतान अगले फरवरी महीने तक लागू हो जाएंगे। इसके तहत शहडोल जिले 10,000 कर्मचारी जुड़ेंगे, जिससे नियमित और दैनिक वेतनभोगी व मान से भी शामिल हैं, जबकि प्रदेश भर के 1 करोड़ कर्मचारियों को इससे जोड़ा जाएगा। कलेक्टर का केदार सिंह ने कौशल अधिकारी को पत्र जारी कर समय सीमा में कर्मचारियों की प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश जारी किया है। आदेश में कहा है कि अब सभी सरकारी कर्मचारियों का समग्र आईडी से सत्यापन किया जाएगा और इसी आधार पर वेतन भुगतान होगा। करेंगे श्रमिक। हाईकोर्ट इंदौर मैच का निर्णय आने के बाद भी सरकार श्रमिकों को न्यूनतम पुनरीक्षित वेतन देने के आदेश नहीं कर रही है। इससे नाराज प्रदेश के श्रमिक एक बार फिर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सेंट्रल ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन फेल इसकी तैयारी शुरू कर दी है। संगठन महासचिव दीपक गुप्ता का कहना है कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के निर्णय का पालन न करने पर अवान्तर की कार्रवाई किए जाने का नोटिस दिया गया है। अब भी सरकार ने न्यूनतम वेतन देने का आदेश जारी नहीं किया तो श्रमिक फिर से सड़क पर उतरकर अपना हक मांगेंगे। प्रदेश में 35 लाख से अधिक श्रमिक हैं जो सरकारी विभागों से लेकर निजी कंपनियों में कार्यरत हैं। सरकार ने अप्रैल 24 से उनके वेतन में 25% की वृद्धि की थी, पर निजी कंपनी चली गई और उन्हें स्टे मिल गया। 3 दिसंबर 2024 को प्रकरण की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट इंदौर मैच ने स्टे हटा दिया। इसके बाद से श्रमिक बढ़े हुए वेतन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ सहायक श्रम अधिकारियों ने आदेश भी जारी कर दिए थे तो श्रम आयुक्तों से वापस लेने के निर्देश दिए। गुप्ता ने कहा है कि संगठन मैदानी स्तर पर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। जल्द ही आंदोलन का ऐलान किया जाएगा।
अनुविभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति होंगे कर्मचारी। सरकार मंत्रालय में अनुभवी कर्मचारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उनकी सीधी भर्ती के मध्य से अनुभाग अधिकारी बनाने का अवसर मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने 50% से अधिक पदों पर सीधी भर्ती करने पर विचार चल रहा है। उधर पदोन्नति के पदों पर सीधी भर्ती का कर्मचारियों से विरोध किया है। बता दें कि प्रदेश में पदोन्नति नहीं होने के कारण कर्मचारियों को आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया है। कुछ विभागों में उच्च पदों का प्रभाव दिया है, लेकिन सभी जगह व्यवस्था लागू नहीं है। वहीं साथियों, समग्र आईडी से मिलेगा सरकारी कर्मचारियों का वेतन। राज्य सरकार ने तय किया कि अब प्रदेश भर के सभी सरकारी कर्मचारियों का सत्यापन समग्र आईडी से होगा और इसके आधार भी लिंक रहेगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद वेतन व किसी तरह के भुगतान फल होने की समस्या नहीं रहेगी और सेवानिवृत्ति व आकस्मिक मृत्यु के दौरान नामने की वजह से क्लेम भुगतान के लंबित नहीं होंगे। अभी केवल आधार बेस्ड व्यवस्था लागू है, जिससे अपडेट करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को आदेश दिया है कि जिसमें शहडोल भी शामिल है। विज्ञान एवं औद्योगिक विभाग के द्वारा लागू एकीकृत वित्तीय प्रबंधक सूचना प्रणाली के तहत सरकारी कर्मचारियों के सत्यापन एवं भुगतान अगले फरवरी महीने तक लागू हो जाएंगे। इसके तहत शहडोल जिले 10,000 कर्मचारी जुड़ेंगे, जिससे नियमित और दैनिक वेतनभोगी व मान से भी शामिल हैं, जबकि प्रदेश भर के 1 करोड़ कर्मचारियों को इससे जोड़ा जाएगा। कलेक्टर का केदार सिंह ने कौशल अधिकारी को पत्र जारी कर समय सीमा में कर्मचारियों की प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश जारी किया है। आदेश में कहा है कि अब सभी सरकारी कर्मचारियों का समग्र आईडी से सत्यापन किया जाएगा और इसी आधार पर वेतन भुगतान होगा।